हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया से हूँ। फाइनली हाँ, अभी भी थोड़ा सा हेडेक है बट इट्स ओके, आज तो ये भी चल जाएगा। और आई नो मैं बहुत टाइम के बाद यार मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं जब भी सोचती हूँ कि यार आज मैं वीडियो बनाऊँगी, आज मैं वीडियो बनाऊँगी, आज से मैं रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मुझसे हो ही नहीं पाता है। बट अभी मैं आई ट्राई कि अब से मैं कैसे भी करके मैं इस पर रेगुलर रहूँ। और फाइनली आज मेरा वीडियो आ रहा है और उसका रीज़न ये है कि मैं आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो तो आई थॉट मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने होम टाउन जम्मू वापस। सो आप देख सकते हो उसकी खुशी मेरे चेहरे पे आ ही रही है। मैं सुबह 8:30 बजे मैं रूम पे पहुंच गई थी ऑफिस से, और उसके बाद मैंने इतना इतना ट्राई किया है मैंने सोने का, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। शायद पता नहीं एक्साइटमेंट की वजह से है ना, ऐसे होता है। पहले वैसे तो मेरा प्लान था नेक्स्ट मंथ जाने का मार्च में, और इवन मेरी लीव्स भी उसी के अकॉर्डिंग लगी हुई थी। लेकिन सडनली कल सुबह ही मम्मी का कॉल आया और एकदम से नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। सडनली जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ मतलब उनको ऐसा है कि नहीं, तुम्हें होना ही पड़ेगा तभी वो काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मैं इसीलिए जा रही हूँ। फिर जब मुझे कल सुबह पता चला, फिर मैंने सबसे पहले अपने टीएल को कॉल किया कि सर मुझे हर हाल में मुझे घर जाना पड़ेगा। उन्होंने भी इतना सुनाया ना कि तुम्हारी जब ऑलरेडी लीव्स लग रखी हैं तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम थोड़े दिन वेट नहीं कर सकती। मैंने कहा सर मैं आपको कैसे बताऊँ, जो काम मेरी प्रेजेंस में होगा वो मैं कैसे, उसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। तो मुझे लगा यार जब मुझे नींद नहीं आ रही है सो इट्स बेटर कि मैं काम कर लूँ, पैकिंग कर लूँ, अपने रूम की सफाई कर लूँ, सो दैट जब मैं आऊँ तो रूम मुझे एकदम नीट एंड क्लीन लगे। पहले मुझे लगा कि मैं जो सामान, मैं ज़्यादा कपड़े तो इस बार नहीं लेके जाऊँगी, बिकॉज़ हर बार मैं कपड़े लेके जाती हूँ बट मैं पहनती ही नहीं हूँ, तो इतना बड़ा बैग उठा के ले वापस ऐसे ही लाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें ट्रॉली बैग नहीं, मैं अपना बैग पैक ले जाऊँ। और जैसे मैंने बैग पैक निकाला ना, तो उसकी ये जो वाली चेन होती है ना, ये सब उसकी टूटी पड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि चलो अगर नींद नहीं आ रही है तो आसपास कोई मार्केट में देखती हूँ, अगर कोई मिल जाए जो बैग की चेन लगा सके, क्योंकि ये वाले बैग ना बहुत इजी हो जाते हैं कैरी करने के लिए, फटाफट से टांगो और भागते हुए चलो। और ये देखो मेरे रूम का हाल क्या हो रखा है, बहुत ज़्यादा गंदा मैसी हो रखा है। ये सब मैं आके ठीक करूँगी। इवन मेरा किचन भी बहुत गंदा है, अलमीरा, ये सब आके मैं साफ़ सफाई करूँगी। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि मैं पैकिंग कर सकूँ। अभी उठाते हैं अपना झोला और निकलते हैं मार्केट के लिए। लिफाफा भी यार इतना छोटा है ना, बैग में नहीं आ रहा इसमें। तो चलो उठाते हैं और चलते हैं, ढूंढते हैं मार्केट में कुछ कोई मिलता है क्या। कितने पैसे? 30 रुपये। पहुंच गई मैं रूम पे। मेरी टांगे थक गई हैं चल चल के यार, इतना चली हूँ ना एक बैग की चेन लगाने के लिए, बाप रे। पहले हेलो जी, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। मैं बीच में ना 2-2.5 घंटे के लिए सो गई थी, बिकॉज़ मेरा सर इतना ज़्यादा भारी हो रहा था, इतना हेडेक हो रहा था, क्योंकि मैं सोई नहीं थी बहुत टाइम से। कल शाम से मैं 7 बजे से जाग रही हूँ, तो मुझे लगा ठीक है मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है ना, बस 2-2.5 घंटे सोई हूँ मैं 24 घंटे में, तो मेरा सर अभी भी इतना भारी है। मेरा बैग भी यहाँ पे रेडी हो गया है, तो मुझे लगा ये वाला ज़्यादा मतलब ईजी रहेगा कैरी करने के लिए, इसको लेके मैं भाग जाऊँगी। अभी मुझे समझ नहीं आ रही वहाँ पे ठंडी का क्या सीन रहेगा। ट्रेन 3rd AC हो नहीं रही थी और वो बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग महंगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने में मैं AC टिकट कराऊंगी इतने में मेरे आने जाने का हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा अपना बजट का भी देखना है। तो ले तो लिया मैंने, एक पतला सा ब्लैंकेट है मेरे पास, तो देखती हूँ बस ठंडी ना लगे। देखूँगी, मैं सोच रही हूँ कि बाइक ही बुक कर लूँ, क्योंकि एक तो वो थोड़ी चीप भी रहेगी और वो जल्दी भी पहुंचा देती है ना। तो यहाँ से बाइक कर लूँगी बोटेनिकल गार्डन तक, और वहाँ से फिर मैं आगे, मुझे स्टिल 2 ट्रेन आगे चेंज करनी पड़ेंगी, और स्टेशन काफ़ी दूर है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से कैब करना बुक कर दूँ, सो दैट मैं एटलीस्ट 7:30 बजे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बट मुझे लग रहा है मैं स्टेशन या टाइम पे पहुंच जाऊँ तो वहाँ पे जाके देख लूँगी, कुछ खा पी लूँगी। और
मैंने ना कपड़े भी चेंज नहीं किए, ये मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है ना लोअर और ये ऊपर वाला टॉप, तो मेरा चेंज करने का मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे भी तो जाके सोना ही है। मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे लगा इससे पहले कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँ, मैं कुछ खा लूँ। तो यहाँ पे ये फ्रोज़न बर्गर था, मुझे लगा ये ले लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा पेट भी भर जाएगा। पर ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं। और अभी मैं पहुँच गई हूँ रेलवे स्टेशन और यहाँ पर जैसे मैं पहुँची ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर थी, बिकॉज़ ये यहीं से चलती है और इसका जो लास्ट स्टेशन है वो जम्मू तवी ही है। तो मुझे लगा चलो ये भी अच्छा है, मैं जाते ही सीधा ट्रेन में बैठ जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं जाके अंदर ट्रेन में बैठ गई। जैसे मैं अंदर गई सीट पे कोई भी नहीं था, अभी कोई भी नहीं आया। मेरे आने के बाद ही सब लोग आए थे और मैंने अपर सीट ली थी बिकॉज़ लोअर पे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बार बार कोई आता है कोई बैठ जाता है। तो मैं वहाँ पे गई और मैं सो गई। बीच में एक बार उठी थी जब टीटी आया टिकट चेक करने के लिए, और मुझे इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंडी लगी थी। ये इतना पतला सा ब्लैंकेट लाना ये बहुत गलत डिसीजन था मेरा। लिटरली अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। मुझे लगा नहीं था कि उतनी ठंड है, बट चलो ठीक है। मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई तो मैंने ट्रेन में ही चाय पी ली। तो अभी मैं उतर गई हूँ रेलवे स्टेशन। अभी मैं जा रही हूँ बाहर। तो ये तब तक विशाल भी आ गया यहाँ पे। सबसे पहले आकर इसने मुझे दी कैप, क्योंकि मैंने इसको खुद ही बोल दिया था कि आते हुए तुम कैप लेके आना, बिकॉज़ यहाँ बहुत ठंडी है और बाइक में तो और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। दिल्ली में तो यार इतनी ठंडी है ही नहीं, तभी तो मैं इतना पतला वाला टॉप पहन के आई थी, मतलब एक ही। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ठंडी थी, बट बाइक पे जाते जाते तो हालत ख़राब, मेरा पूरा ठंडी से मुंह सूज गया था। घर जाके तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो बस हम ऑलमोस्ट घर पे पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ से स्टेशन से हार्डली हमें 15 से 20 मिनट लगे होंगे। तो ये लो हम पहुँच गए हैं घर। तो मैं आते ही पहले डब्बू को आवाज़ लगा रही थी, हमारा डॉग, वो उसको इतनी ज़्यादा पहचान है विशाल के बाइक की, तो मुझे लगा वो बाहर ही खड़ा होगा, लेकिन वो शायद दूसरे घर गया था तो उसको पता ही नहीं चला कि हम लोग आ रहे हैं। तो फिर वो बाद में मुझसे मिलने के लिए आया। हेलो। ओ मेरे कान मेरे ठंडे हो गए, मैं मुंह में को बोलना नहीं हो रहा। शाल क्या क्या मैं मेरे वास्ते टोपी नहीं आया तू ते सामने थी हां ये कुछ कर दिया भाई को तो मैं को तो भी लग ली यार, मैंने ते कानदार ठंडे हो जाने ना। हां अच्छा अच्छा बाथरूम कितना मुंह तो डरे मैं करनी है चार। तो आज आया नहीं, मैंने ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਜੀ ਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਏ ਇੱਧਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੂਗੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਕੰਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੇ, ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੇ, ਹੈਲੋ ਕਰ। ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸਾਰਾ ਮੋਈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ हेलो कर। ये शाबाश, वेरी गुड। फिर से कर दे। दुम लक लक दुम दुम लक लक दुम दुम लक ਸਾਰਾ लक ਕੰਨ ਨਾਲ ਮਰੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਹੀ हैं? तू मैंने लभया ही नहीं, तू कितने ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਬਈਏ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬੂਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਲਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਪਈ ਚੜੀ ਜਾ ਕੋਲੇ ओह उसी वाला और प्यार कर लो। ਉਹਦੇ ਦੇ ਸੇ ਦਾ ਸੇ ਖੰਦਾ ਹੈ मैं कुकी सोना का कैसा डैश, सोना का कैसा डैश हम देंगे बार बस देखा जे मेरी जगह कोई और ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੌਂਕਣੇ ਪਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਬੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ? ਦੱਸ ਦੇ ਖੁਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ? ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਚੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਬਾਲ